श्रीमद् भागवत की कथा में श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन, जिसमें सबसे पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय से शुरू होता है। और जिसने सच्चिदानंद स्वरूप को जान लिया, उसने लो भगवान का दर्शन कर लिया, उसे नित्य प्रति भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे और इस लोक में भी सुख पाएगा और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी। तो आइए हम सब भी सच्चिदानंद स्वरूप को जानें, प्रयत्न करें। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। सत का अर्थ होता है सत्य, जिसे कभी असत्य ना किया जा सके, जो परम सत्य है। अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यद सत परम। सृष्टि के पूर्व में मैं ही मैं था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा, चतुश्लोकी भागवत। तो सृष्टि के पूर्व में मैं ही मैं था, ईश्वर ही थे, कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही मैं। भगवान कहे मैं ही मैं था, न स्थूल था न सूक्ष्म, न दोनों का कारण अज्ञान, और जो कुछ बचा रह जाएगा अवशेष के रूप में भगवान। अर्थात भगवान सत्य हैं, इन्हें असत्य नहीं किया जा सकता। दूसरा अर्थ होता है, दूसरा शब्द है चित्त, जो सभी जीवों के हृदय में विराजमान, चित्त चेतना के रूप में। चेतना से ही हमें प्रेरणा मिलती है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो प्रेरणा से ही कर रहे हैं, भगवान की प्रेरणा से ही कार्य करते हैं। चेतना ही हमें प्रेरणा देती है, ये कार्य करो, वो कार्य करो। तो भगवान चेतना के रूप में सभी जीवों में विराजमान है। और तीसरा है आनंद। भगवान आनंद ही आनंद है, सुख के सागर हैं, आनंद घन है, और इतने आनंद है भगवान, उसकी कोई था पा ही नहीं सकता। परम आनंद है, आनंद घन स्वरूप, आनंद घन है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्णाय यानी राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, आप नित्य प्रति देख रहे हैं, जीवों की उत्पत्ति हो रही है नित्य प्रति, और जीवों का पालन कर रहे हैं, पालनहार है। ये सृष्टि चलाने वाले वही है, और संहार करता भी है, समय आने पर संहार भी कर देते हैं। अर्थात जिसने एक तरफ से, हम सब अपना ही उदाहरण ले लें, जन्म हुआ है तो मृत्यु होनी, मृत्यु सत्य है, मृत्यु परम सत्य है, जो आया है वो जाएगा।
रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। देह अस्थि मांस रुधिरे, ये शरीर तो रक्त मांस हड्डी से मढ़ा हुआ चर्म है, लेकिन इसी को देख करके लोग पागल हुए जा रहे। और इस शरीर की क्या गति होगी? जन्म जिसने लिया उसकी मृत्यु होगी। अहंकार, अभिमान, ये सब क्या है? और यहाँ पर लोग मोह माया में भटके हुए प्राणी हैं। तो ये प्रभु की माया है, ये सृष्टि है। सृष्टि के पूर्व में मैं ही मैं था, मैंने पहले ही बता दिया। और सृष्टि ही भगवान ही है स्वयं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि पूरी दुनिया सिया राममय है, राधा कृष्णमय है। यहाँ देखो, वहां प्रहलाद भक्त ने सिद्ध करके दिखाया श्रीमद् भागवत में। हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद जी से कि आपके भगवान कहाँ है? उन्होंने कहा सर्वत्र है, ईश्वर तो सर्वत्र है। तो बोले कहा क्या इस खंभे में? कहा हाँ है, जहां भक्त का विश्वास वहां भगवान। और जैसे खंभे को तोड़ा गया, वहां से नरसिंह भगवान अवतार ले लेते हैं और हिरण्यकश्यप का संहार करते हैं। तो भगवान इस तरह संहार भी कर दे रहे हैं। तापत्रय विनाशाय, ताप त्रय, तीन ताप होते हैं। विनाश है, तीनों तापों का नाश करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान। तीन ताप कौन कौन से होते हैं, ये भी जानना अति आवश्यक। पहला ताप है दैहिक, दूसरा है दैविक, तीसरा है भौतिक। दैहिक, दैविक और भौतिक। अब दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप दो प्रकार, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक ताप में रोग इत्यादि हो जाते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, कोरोना आदि तरह के रोग भी आ गए हैं अब तो। इनसे प्राप्त होने वाले दुख का नाश करने वाले भगवान, शारीरिक ताप को नष्ट करने वाले श्री सच्चिदानंद स्वरूप। और दैहिक में दूसरा है मानसिक। आजकल लोगों को मानसिक ताप, टेंशन, देखने में तो हट्टे कट्टे ठीक ठाक दिखाई देते हैं, परंतु मानसिक टेंशन उनको चिंता खाए जा रही। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कुछ चितवई राम बिन सोई काल की पास। भक्त को सिर्फ हरि नाम की चिंता होनी चाहिए, हरि नाम का स्मरण होना चाहिए, चिंता होना चाहिए। तो वही चिंता चिंतन बन जाता है। इसे चिंता नहीं कहते भगवान का कि चिंता करोगे, चिंता नहीं है, चिंतन बन जाएगा। और सांसारिक मोह माया में, टेंशन में, चिंता में पड़े रहोगे तो क्या होगा? चिंता चिता बन जाएगी, आपको ही खा जाएगी। इसलिए भैया चिंता छोड़ो, चिंतन करो।
ये तो हो गए दैहिक ताप, और दैविक ताप क्या है ये जानना जरूरी है। दैविक ताप यानी देवताओं के प्रकोप से होने वाला ताप। देवताओं के प्रकोप से हमें जो दुख प्राप्त होता है वो ताप। जैसे फसल लगाया हमने और फसल देवताओं के प्रकोप से खड़ी खेती उजड़ गई, होता नहीं है कभी कभी, तो इसलिए लोग देवताओं की पूजा भी करते हैं। अब पूजा करनी भी चाहिए, देवता हमारे लिए पूजनीय है, सबको करना चाहिए। हम तो खुद ही करते हैं। तो देवताओं की पूजा करना अति आवश्यक है। अब अगर नहीं हो सकता तो क्या, तब तो भैया गिरधारी ही कुछ कर सकते हैं, गोवर्धनधारी ही कुछ कर सकते हैं। जैसे इंद्र का प्रकोप, एक बार बारिश होती जा रही थी, तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, किस पे, एक अंगुली पर धारण कर लिया, और ब्रजवासियों भक्तों की रक्षा की। ऐसा होता है देवताओं का। तो भगवान क्या करते हैं, दैविक ताप को यानी देवताओं के प्रकोप से भी हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हम उन्हीं की शरण में जाते हैं। गोवर्धनधारी श्री कृष्ण भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप है। तीसरा ताप है भौतिक ताप। भौतिक ताप भूत प्राणियों से होने वाला ताप, जैसे सांप, बिच्छू, भेड़िया, शेर, बाघ इत्यादि घर में घुसा हुए, जंगल से वन्य प्राणी आ जाए, सांप आ जाए, और उनसे होने वाला ताप इंसान को सताए जाए। लेकिन इन सबका भी नाश करने वाले हैं भगवान, यानी दैहिक ताप को मिटाने वाले हैं भगवान।